नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र का समरावता गांव इस समय पूरे देश में चर्चा में है। और चर्चा में इसलिए है कि वहां एक थप्पड़ कांड हुआ जहां निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने तत्कालीन समय पर ड्यूटी ऑफिसर जो चुनाव ड्यूटी में थे एरिया मजिस्ट्रेट के तौर पर एसडीएम अमित चौधरी पर मारपीट की, थप्पड़ लगाया। और उस थप्पड़ के बाद में जो कुछ हुआ वह लगातार लगातार आपके सोशल मीडिया पर, मीडिया के जरिए, चैनल के जरिए लगातार आप तक पहुंच रहा है। और इस मामले को लेकर राजनीतिक पहलू बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। और मैं जो ये सवाल कर रहा हूं यह आपके मन में भी उठ रहा होगा। दरअसल जब कहीं कोई घटनाक्रम इस तरह का होता है तो वहां का जो जनप्रतिनिधि होता है, छोटा बड़ा वह कोई भी हो, ऐसे मामले में त्वरित कार्रवाई करने की मांग करता है, सरकार से करता है, प्रशासन से करता है। और सारा मामला स्पष्ट हो चुके उसकी बहुत स्पष्ट रूप से जांच हो, इस तरह की मांग करता है। या घटना स्थल पर जाकर वह जनप्रतिनिधि इस तरह की मांग उठाता है, लोगों से मिलता है। लेकिन इस घटना में जिस जगह यह घटना हुई, जिस विधानसभा क्षेत्र में यह पूरा घटनाक्रम हुआ, वहां के जनप्रतिनिधि इस समय टोंक सवाई माधोपुर के सांसद हरीश मीणा हैं। हरीश मीणा चुनाव से लेकर आज तक, यानी कि आज इस घटनाक्रम को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हरीश मीणा कहां पर हैं, कहां लापता हो गए, कहां नहीं है, इस बारे में कहीं कोई खबर नहीं है। अब यह सवाल तमाम लोगों के मन में उठ रहा है कि कहां गए आखिरकार वे जनप्रतिनिधि जो चुनाव के समय आकर लोगों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं। जब इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया जिसकी गूंज पूरे देश में हो रही है, और तो और इस मामले को लेकर कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और लगातार बयानबाजियां हो रही है, मीडिया पर यह मामला गरमा रहा है। लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि जो कि टोंक सवाई माधोपुर के सांसद हैं, जिनके सांसद बनने से देवली उनियारा सीट विधानसभा की है वह खाली हुई थी और जिस पर चुनाव हो रहा है, चुनाव तक, वोटिंग से एक दिन पहले तक हरीश मीणा मौजूद थे। उनका एक ट्वीट अंतिम जो है केसी मीणा को वोट देने की अपील करने का सोशल मीडिया पर मौजूद है। लेकिन वोटिंग के दोपहर में जो यह घटनाक्रम हुआ जिसमें नरेश मीणा ने एसडीएम के थप्पड़ मारी, उसके बाद रात भर समरावता में जो हुआ, उसके बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी पहुंच गए, जिला कलेक्टर भी पहुंच गई, पुलिस अधीक्षक भी पहुंच गए, आईजी भी पहुंच गए और तमाम अधिकारी वहां पहुंच गए। बहुत बवाल हुआ। नरेश मीणा की गिरफ्तारी अगले दिन हो गई, उन्हें कोर्ट में पेश किया जाकर उन्हें 14 दिन जेल भेज दिया गया। अब नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, अकलेरा, कोटा, अजमेर, बहुत सारे जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, ज्ञापन दिए जा रहे हैं और मांग की जा रही है कि इस मामले में नरेश मीणा निर्दोष हैं, इसलिए उन्हें रिहा किया जाए। हालांकि चूंकि नरेश मीणा ने उस समय ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी को थप्पड़ मारा था, तो कानूनन रूप से नरेश मीणा पर जो भी कार्रवाई होगी, विधिक कार्रवाई क्या होती है, यह कोर्ट के जरिए होनी है। कोर्ट उन्हें रिहा करता है, आगे जेल भेजता है, यह सब कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन सवाल बार बार यह उठ रहा है कि जिस क्षेत्र में इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, अब घटनाक्रम हो गया और सवाई माधोपुर के चूंकि विधायक हैं और सरकार में मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा, वे चलकर समरावता में पहुंच गए। जो विधानसभा 2023 का चुनाव लड़ चुके हैं विजय भैंसला, वे समरावता में पहुंच चुके हैं, जिला कलेक्टर वहां पहुंच चुकी है। लेकिन हरीश मीणा चूंकि सांसद हैं टोंक और सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के, और देवली उनियारा उनका
कार्य क्षेत्र रहा है, 2 बार वहां से वे विधायक बने हैं। इसके बावजूद ना तो कहीं सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर हरीश मीणा ने कोई निंदा की है, ना सरकार से जांच की मांग की है, और किसी भी तरह से हरीश मीणा को लेकर कहीं कोई खबर नहीं कि आखिरकार क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते हरीश मीणा लोगों के लिए क्या कर रहे हैं या सरकार से कोई मांग कर रहे हैं। इस मामले को लेकर अब कई तरह की घटनाएं या कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। इधर नरेश मीणा को चूंकि 14 दिन की जेल हो चुकी है, अब इस मामले में सिर्फ कानूनी लड़ाई के जरिए ही सारे पहलू निकलकर बाहर आने हैं। इस बीच नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर घनश्याम महर जो कांग्रेस विधायक हैं, इंदिरा मीणा जो कांग्रेस विधायक हैं, प्रहलाद गुंजल जो कोटा से संसदीय चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार रहे थे, इसके अलावा उपनेता जो विधानसभा में हैं प्रतिपक्ष के रामकेश मीणा, इन्होंने सरकार को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की जांच की मांग उठाई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के एक विधायक हैं, उन्होंने भी राजस्थान की सरकार को इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि इस मामले में एक तरफा कार्यवाही नहीं की जाए। उधर इस मामले को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नरेश मीणा की रिहाई की मांग हो रही है, कोटा में जुलूस निकाला गया और नरेश मीणा की रिहाई की मांग की गई। टोंक में सरपंच संघ ने बैठक करके इस मामले की जांच के साथ नरेश मीणा की रिहाई की मांग की। बूंदी में भी इस तरह का प्रदर्शन हुआ। हिंडोली में गुर्जर समाज ने ज्ञापन दिया है और नरेश मीणा की रिहाई की मांग की है। कई जगह इस तरह के प्रदर्शन के अलावा अब मीणा आदिवासी संघ की ओर से भी यही मांग उठाई गई है कि इस पूरे मामले में प्रशासन दोषी है, ऐसे में निष्पक्ष जांच हो तभी सच सामने आ सकता है और नरेश मीणा को बेवजह एक तरफा कार्यवाही में फंसाया जा रहा है, यह मीणा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। कुल मिलाकर यह मामला जो अब तक अलग जा रहा था, अब वह कहीं ना कहीं जातीय राजनीति में रंगता दिखाई दे रहा है। हालांकि इसमें अभी भी सरकार का जो पहलू है, सरकार की ओर से ना तो अभी तक इस मामले में कोई जांच कमेटी की घोषणा की गई है और ना किसी तरह से जनप्रतिनिधियों को या मंत्रियों को ऑफिशियली भेजकर इस मामले की जांच या लोगों से बात करने की जरूरत सरकार ने अभी तक नहीं समझी है। जबकि सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा एक दिन पहले ही गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से मिलकर आए हैं और मिलने के साथ उन्होंने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। इतना ही नहीं, इस मामले में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने गृह राज्य मंत्री के साथ स्पष्ट रूप से मीडिया को कहा है कि इस मामले में ग्रामीण कहीं भी दोषी नहीं है, वे निर्दोष हैं। ना तो समरावता ना समरावता के आसपास के ग्रामीण दोषी हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कही है, उनके इंटरव्यू में आप सुन सकते हैं, उन्होंने कहा कि वहां कहीं भी पहाड़ नहीं है, वहां पत्थर नहीं है, वहां ईंटें नहीं है, गांव के चारों ओर तालाब हैं। मैं देख कर आया हूं 100-150 मोटरसाइकिलें जली हुई हैं। और क्या मैं अपनी मोटरसाइकिल लेकर अगर वहां तमाशा देखने भी जा रहा हूं तो क्या अपनी मोटरसाइकिल मैं खुद जलाऊंगा? क्या अपनी स्कॉर्पियो मैं खुद जलाऊंगा? यह वह सवाल है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जो उठाया है, जो ग्रामीण लगातार उठा रहे हैं कि पुलिस ने उनकी गाड़ियां जलाई, पुलिस ने आगजनी की। और अब एक वीडियो सीसीटीवी का लगातार वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस कर्मी पत्थर उठाकर फेंक रहा है। अब वह समरावता गांव के किस हिस्से का है, पुलिस कर्मी ने वह पत्थर क्यों उठाया और कहां फेंका, इसकी जांच भी जरूरी है, जो सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अभी भी प्रशासन को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उनके सवाल के जवाब जो सरकार को ढूंढकर लोगों तक पहुंचाने चाहिए, लोगों में विश्वास कायम करना चाहिए, उस तरफ अभी तक कोई कदम नहीं बढ़ाया गया है। और जहां तक जिला कलेक्टर और एसडीएम की बात है, तो एसडीएम का मैंने पहले भी बताया कि स्वीकारोक्ति है कि उन्हें कलेक्टर ने वोट डलवाने भेजा था। और यही बात जब जिला कलेक्टर खुद समरावता पहुंची तो उसी महिला ने
कलेक्टर को मीडिया के सामने कही कि एसडीएम ने उन्हें बर्खास्त करवाने की, सस्पेंड करवाने की धमकी दी और वोट डलाने के लिए कहा। और हमने स्पष्ट कहा था कि अगर एक भी वोट डला तो गांव के लोग क्रोधित हो जाएंगे, और सारा मामला वहीं से आगे बढ़ा। कुल मिलाकर इस प्रकरण में अभी तक यह पहलू समरावता गांव का था, लेकिन दूसरी ओर अब एसडीएम अमित चौधरी के खिलाफ मालपुरा में रहते हुए जो किया गया है उसे लेकर भी लोग खुलकर कैमरे के सामने आकर बता रहे हैं। एक मामले में एक युवक कह रहा है कि मेरी थड़ी केबिन लगा हुआ था जिस पर स्टे था, लेकिन बिना सुनवाई किए हुए एसडीएम फोर्स लेकर आए और मेरे केबिन को तोड़ दिया गया, और कानूनन रूप से मेरे पास स्टे था लेकिन स्टे को नहीं माना और मेरा केबिन तोड़ दिया गया। कैमरे के सामने वह युवक कह रहा है, एसडीएम पर आरोप लगाया है। अब एक महिला आई है गुर्जर समाज की और कहा है कि मेरी 4 बीघा जमीन पर बिना कोई नोटिस दिए फोर्स के साथ एसडीएम आए, तहसीलदार आए और मेरी लुगड़ी खींची, मुझे धक्का देकर गिरा दिया और मेरी जमीन पर कब्जा करवा दिया गया। यह महिला वह कह रही है। कुल मिलाकर अब इस पूरे प्रकरण में एसडीएम अमित चौधरी की भूमिका वहां क्या थी वह अलग बात है, लेकिन अब एसडीएम अमित चौधरी के खिलाफ मालपुरा रहते हुए, क्योंकि वे मालपुरा के एसडीएम हैं, अब उनके खिलाफ ग्रामीण और जो उन्होंने किया है वहां उसके खिलाफ खुलकर कैमरे के सामने आ चुके हैं। और अब यह जांच का विषय है कि मालपुरा के एसडीएम को वहां ड्यूटी करने क्यों लगाया गया जबकि ग्रामीण उनके खिलाफ थे मालपुरा के। अब यहां एक राजनीतिक पहलू और दिख रहा है कि जब भाजपा ने देवली उनियारा सीट की जिम्मेदारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी को दे रखी थी, और मंत्री कन्हैयालाल चौधरी चूंकि मालपुरा के विधायक हैं और मालपुरा के एसडीएम को ही उस जगह जहां संवेदनशील मामला था, जहां ग्रामीण बहिष्कार कर रहे थे मतदान का, उस जगह ड्यूटी ऑफिसर बनाकर भेजा गया। इस पूरे मामले को लेकर अब बहुत सारे सवाल खड़े होने लगे हैं। कुल मिलाकर एक तरफ नरेश मीणा अब जेल में है, उधर उनकी रिहाई की मांग हो रही है। कई मीणा विधायक राजस्थान के और मध्य प्रदेश के आदिवासी विधायकों सहित बीएपी पार्टी के विधायक ने भी सरकार को इस मामले की जांच का पत्र लिखा है। नरेश मीणा की रिहाई की मांग हो रही है। हालांकि इन प्रदर्शनों के जरिए रिहाई नहीं होने वाली, यह तय है। जो भी रिहाई होगी या जो भी मामला होगा अब कानूनी रूप से आगे बढ़ेगा। इधर नरेश मीणा की जो कानूनी टीम है, वकीलों की जो टीम है, इस पूरे मामले को लेकर लगातार चर्चा कर रही है लोगों से, और इसमें अब ग्रामीणों की ओर से भी जो मुआवजे की मांग को लेकर आगे ज्ञापन दिए जाने की तैयारी बताई जा रही है। इसके अलावा ग्रामीणों की ओर से भी मुआवजे की मांग को लेकर सरकार से तो मांग की ही जा रही है, जो किरोड़ी लाल मीणा ने भी की है। अब क्या किरोड़ी लाल मीणा की मांग को स्वीकारते हुए सरकार कोई न्यायिक जांच कराएगी और नहीं कराएगी, या क्या इस मामले को लेकर सरकार, प्रशासन और ग्रामीणों के बीच फिर विश्वास कायम कर पाएगी? इस तरह के बहुत सारे सवाल अभी सामने खड़े हैं। कुल मिलाकर इस मामले में अभी बहुत कुछ निकल कर आना है और बहुत कुछ वीडियो में छुपा है, जो नरेश मीणा की लीगल टीम कह रही है कि हमारे पास स्पष्ट रूप से वीडियो है जो हम कोर्ट के सामने पेश करेंगे कि किस तरह से पुलिस और प्रशासन ने जबरन ग्रामीणों को पीटा और आगजनी की। इस तरह के वीडियो नरेश मीणा की लीगल टीम अपने पास होने के दावे कर रही है और सोशल मीडिया पर लगातार वह अपील कर रही है कि लोग शांति बनाए रखें। इस मामले को कानूनी रूप से लड़ा जाएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।